सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आज आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर कि चाहे वैष्णव बनना कोई खेल नहीं है। हम हजारों लाखों जन्मों से जो इस धरा पर आकर रह रहे हैं, मनुष्य अवतार लेकर क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम देवी जीव हैं। हम सब लोगों ने जो दो दो कंठियां पहन रखी है, जो वल्लभ ने हम पर बड़ा अनुग्रह कर हम पर कृपा करी है, हमें वैष्णव बनाया है, तो हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हम भूले भिष्टे लाखों वर्षों से इस भूमंडल पर आ रहे दैवी जीव हैं। ये इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम दैवी जीव हैं। तो आज की जो कथा है वह एक नागर ब्राह्मण जो कि वडनगर में रहता था उसकी कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा, नित्य प्रति निवेदन करता है कि आप हमारे चैनल को हो सके उतना अपने स्टेटस पे लगाकर शेयर करिए प्रियजनों, क्योंकि ऐसे ही नित्य की सुंदर सुंदर कथाएं दास आपके लिए लेकर आता है। ऐसी कथाओं से आपको वैष्णव बनने की भाव जगाता है। कई ऐसे प्रियजन हैं जिनका हमारे पास मैसेज आता है कि हमें वैष्णव करिए, तो वैष्णव करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम स्वयं आपके जैसे एक वैष्णव हैं। हम तो वैष्णव भाई हैं। आपके लिए नित्य प्रति की कथा इसीलिए लेकर आते हैं कि जिससे आपके अंदर भाव जागृत हो, एक तेज पुंज प्रकट हो और आप भी एक वैष्णव बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है वह गुजरात के एक वडनगर में रहते हुए ब्राह्मण की है। कहते हैं ये नागर एक शैवी था। शैवी का अर्थ होता है कि भगवान महादेव शिव की आराधना करना। क्यों कि वे महादेव उनके इष्ट होते हैं। ब्राह्मणों के इष्ट महादेव जी हैं। उनका एक पुत्र था जो कि 12 वर्ष का था, परंतु उसे एक वैष्णव का संग हो गया उस पुत्र को। अब उस वैष्णव के घर में भगवद वार्ता हो तो ये भगवद वार्ता में जाए, जब वहां उसके वहां प्रसाद लिवाने का कोई कार्यक्रम हो तो वहां प्रसाद लिवाने के लिए जाए। मतलब में समझिए कि वह पूरा धीरे धीरे वैष्णव ही बनता जा रहा था। क्योंकि जब वल्लभ की कृपा होती है तब लाखों जन्मों के पुण्य उदय हो तब ही वैष्णव बना जा सकता है। अब उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा तू वहां मत जा, परंतु वह नहीं मानता। वह वहां जाता, वहां प्रसाद लेता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का प्रसाद जो एक बार ले ले और प्रसाद उसके अंदर गया तो हमारे प्रभु उसके अंदर ऐसा आत्म भाव प्रकट करते हैं कि वह आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाता है। एक दिन उसके पिता ने उसे उस वैष्णव के घर से आता हुआ देखा तो उसे खूब मारा, बहुत पीटा, परंतु वह पिटने के बाद भी नहीं सुधरा। क्योंकि भाई प्रभु जिसे स्वीकार कर लेते हैं फिर तो मार उसके शरीर पर लगती ही कहां है। अब ऐसे करते करते उसके लड़के को एक बार घर में बंद कर दिया और 3 दिन तक उसे ना भोजन दिया, ना पानी दिया, ना कुछ दिया। लड़का भी बेहोश सा हो गया। फिर पिता ने सब कुछ देखकर कि अब ये मर जाएगा, इसे घर से निकाल देना ही ठीक है, उसे घर से निकाल दिया कि तू जा, अब तू हमारे सिखाए में नहीं चलेगा, क्योंकि अब तब तेरे मन में ही नहीं है कुछ करना। तो वह भी निकल गया। वह निकलने के बाद उसी वैष्णव के घर पहुंचा। उस वैष्णव ने इसकी दशा देखी तो उसने कही पहले तो तू एक काम कर, ठाकुर जी की झारी जी का जल ले। जल लिया तो उसे कुछ चेत हुआ, बाकी अचेत सी अवस्था थी उसकी। फिर ठाकुर जी का महाप्रसाद लिवाया के लिए महाप्रसाद लिया।
अब उसने बोला कि अब बताओ तुम्हारा ये कारण ऐसा क्यों कि मैं आपके पास आता था, ऐसे ऐसे आपकी कथा सुनता, भगवत वार्ता सुनता, और हमारे सारे परिवार के सब लोग शैवी हैं, तो इस प्रकार वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कि मत आया करो, यदि तुमको यहाँ आने से वो है तो तुम यहाँ मत आया करो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा हमसे नहीं देखी जाती। क्योंकि एक वैष्णव के हृदय में ही दीनता भाव होता है। सामने किसी के अंदर कोई लाचार व्यक्ति को देखकर ही भाव ऐसा जागृत होता है, दीनता वाला। धीरे धीरे उसकी 20 वर्ष की अवधि उम्र हो गई उस लड़के की, उसके पिता का भी निधन हो गया। अब तो वो खुलेआम बेखौफ आता और भगवत वार्ता सुनता और ये सब कुछ सुनता। तब उसने एक दिन कही कि तुम वैष्णव हो जाओ, जिससे तुम्हें रोक टोक ही नहीं होगी। उसने बोला वैष्णव कैसे हो? तो बोले गोकुल में जाओ, श्री गोसाई जी के पास नाम निवेदन कराओ और वैष्णव बन जाओ। तब वे ही एक जगत में सच्चे गुरु हैं जो तुम्हें अपने शरण में ले सकते हैं, जो तुम्हें तुम्हारा जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। तब उसने पूछा श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गुसाई जी कहाँ विराज रहे हैं? उन्होंने कहा वैष्णव ने कि हाल में तो वह श्री गोकुल में विराज रहे हैं। तब वह नागर का ब्राह्मण यात्रा के बहाने गोकुल को निकला। तीर्थ यात्रा करता करता ठकुरानी घाट पर पहुंच गया। वहां उसे श्री गुसाई जी के अलौकिक दर्शन हुए और गुसाई जी के दर्शन करते उसके मन के अंदर तेज पुंज प्रकट हुआ कि इन्हीं का ही शिष्य बना जाए, इन्हीं ही अपना गुरु बनाया जाए। उन्होंने श्री गुसाई जी से विनती करी कि प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए। श्री गुसाई जी ने उसके मन में जगता हुआ भाव को देखकर उससे कही जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। और श्री गुसाई जी ने उसे नाम निवेदन कराया और नाम समर्पण दिया। तब उस नागर ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि प्रभु मेरी जाति के लोग बहिर्मुख हैं, जो आप मुझे एक स्वरूप पधरा दीजिए जिससे मैं दुख आन पड़े तो मैं उस स्वरूप की सेवा करूं और अपना दुखड़ा उस स्वरूप के सामने रो सकूं। श्री गुसाई जी ने उस पर बड़ी कृपा करी। देखिए उसे स्वरूप भी कौन सा पधराया, श्री गिरिराज जी का स्वरूप पधराया कि जब भी तेरे ऊपर संकट आए तो इस गिरिराज जी के स्वरूप को दूध से स्नान कराकर और उनको भोग धर के अपनी सारी पीड़ा इनके सामने बता देना। इसने भी वैसा ही किया। जब ये वहां से 4 धाम की यात्रा करके अपने गांव वापस पुनः वडनगर पहुंचे, तब इन्होंने तीर्थ यात्रा करने के बाद अपने घर पर गोवर्धन शिला को भोग धरा और ब्राह्मण भोज कराया। ब्राह्मण भोज के बाद जाति भोज भी किया। जाति भोज किया तो इसके जाति के सब लोग आए और उन्होंने गोवर्धन नाथ जी को भगवान मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके मस्तक पर ऐसा ही तिलक लग रहा था, गले में तुलसी की पवित्र कंठी थी। उन्होंने बोला हम तेरे हाथ का भोजन नहीं लेंगे, तू धर्म विरुद्ध हो चुका है, अब तू हमारे किसी लायक नहीं रहा है। इन्होंने कही आप जाइए मत, यहीं रुकिए। इन्होंने जाकर श्री गोवर्धन नाथ जी को दुग्ध से स्नान कराया और भोग धरा और प्रभु से कही कि प्रभु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं, परंतु इन लोगों को आप परिचय दिखा दीजिए जिससे ये लोग भी आपकी शरण में आ जाए और आपका महाप्रसाद अंगीकार करे। प्रभु कृपा करिए दीनानाथ, त्राहि माम किया। गिरिनाथ जी ने इन्हें आज्ञा करी, महात्मा मैं इन्हें दिखाता हूं। तब गिरिनाथ जी ने 1 घड़ी का इन्होंने समय मांगा था कि सिर्फ आप मुझे 1 घड़ी का समय दीजिए, सिर्फ मात्र 24 मिनट। तब गिरिराज जी के देखते ही देखते 33 कोटि देवता आकाश से उतरे, अपने अपने वाहनों से गिरिराज जी का महाप्रसाद लिया, मतलब उसकी सुगंध ली। प्रसाद तो क्या ग्रहण करते परंतु उसकी सुगंध ली, और सुगंध ले लेकर आप सारे ही देवता अपने अपने स्वर्ग में जोड़ी बना बनाकर नमन करके पहुंच गए। जैसे ही वहां के ब्राह्मणों ने इनको देखा कि ये तो सारे के सारे देवता आए थे यहाँ पर, ऐसे ही वह सारे वडनगर के ब्राह्मणों ने भी वैष्णव बनना स्वीकार कर लिया और सारे के सारे उस समय वैष्णव बन गए।
तो प्रियजनों, ये थी वडनगर के एक नागर ब्राह्मण की कथा। यदि इस कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।